HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited, is the 260th company in the Fortune 500 list. A Government of India enterprise with a Navratna status, is born out of an amalgamation of Esso, Lube India Limited and Caltex. One of India's frontline oil majors, committed to providing energy and fueling growth in every significant area of development. A journey called HP Lubricants. A lubricant is a substance introduced to reduce friction between moving surfaces. The worldwide markets for lubricating oils and greases was 39 million metric tons in 2012 in various categories: automotive engine and gear oils, industrial oils, greases and specialties. World's demand for lubricants will rise 2 to 3% annually in the next 5 years in view of the rapid industrialization and growth in vehicle population. And with stagnant American and European markets, HP, India's largest lube-based oil refinery, India's finest high-performance lubricants. ICICI Lombard. Instituted in 2001, ICICI Lombard today is India's largest private sector general insurance company. Committed to conduct its business with highest standards of compliance and ethical demeanor, ICICI Lombard provides services across retail, IBG, mass health and corporate. Holding a leadership position in the general insurance industry, the company has been instrumental in providing risk solutions and creating value for the corporate sector. Understanding the current business landscape, ICICI Lombard is proud to continue its journey since inception, servicing the corporate world. The company provides various risk mitigating solutions in marine, fire, engineering, health and specialty lines. Company to launch online marine claim tracker and marine online certificates. 2,500 marine claims handled in a month from a single corporate. The company has the capacity to handle large risks and ability to manage scale. हम भारतीय हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वासी। हमारे पीछे है शौर्य, वीरता, इच्छा शक्ति, संकल्प और बलिदानों के गरिमामय और गौरवपूर्ण इतिहास की एक लंबी यात्रा, जो प्रारंभ हुई 10 मई 1857 से और समाप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की 150वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता की इस पूरी संघर्ष गाथा को रेल प्रदर्शनी द्वारा लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति यानी NIC ने। अब आवश्यकता थी कि ऐसी एजेंसी की जो इस विशाल प्रोजेक्ट को समय पर अंजाम दे सके। संस्कृति मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय यानी DAVP को इस प्रोजेक्ट को करने का दायित्व सौंपा। प्रोजेक्ट की विशालता और कम समय होने के बावजूद DAVP ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई, जो 5 जून 2007 को NIC के समक्ष रखी गई और मंजूरी मिलने पर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया और प्रोजेक्ट को नाम दिया गया आजादी एक्सप्रेस। प्रोजेक्ट का बजट 11.25 करोड़ रुपए आंका गया। आजादी एक्सप्रेस के देश भ्रमण पर जाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस का अवसर निर्धारित हुआ। 12 डिब्बों वाली रेल को चलती फिरती प्रदर्शनी में बदलना और लगभग 200 साल के इतिहास जिसमें देश के कोने कोने से लोगों ने तरह तरह से भाग लिया, योगदान दिया, इन सभी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना और वो भी सीमित समय में DAVP के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। और इस चुनौती पर खरा उतरने के लिए आवश्यकता थी एक बड़ी और लंबी प्लानिंग की।
संबंधित विभागों से तालमेल और आजादी एक्सप्रेस के एक एक डिब्बे की बाहरी सजावट से लेकर आंतरिक डिजाइनिंग तक का हर एक काम डीएवीपी के अधिकारियों ने अपने निरीक्षण में ही करवाया। ये सूरज की किरणों की अटखेलियां, पेड़ों के झुरमुट में मचलती हवाएं, पहाड़ों के बीच इठलाती सड़कें, यहाँ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है। बादल ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से बेसाख्ता गुजरते हैं। मन करता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए। पहाड़ों, खूबसूरत झरनों और हरियाली से लबरेज मेघालय में आकर यूं लगता है मानो आप प्रकृति के सबसे नजदीक पहुंच गए हैं। अप्रतिम सौंदर्य के इसी राज्य में एक छोटा सा गांव है जिसे गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बागीचा कहा जाता है। स्वागत है आपका मोलिनोंग में। बांग्लादेश की सीमा से लगे मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित मोलिनोंग गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग 95 घरों वाले इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं। खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है। तेज पत्ता यहाँ का प्रमुख उत्पाद है और इसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। सुपारी के पेड़ लगभग हर घर में नजर आते हैं। संतरे और नींबू की भी कुछ प्रजातियां यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के लोगों की इसी आदत ने 2003 में मोलिनोंग गांव को उस वक्त हाशिए से सुर्खियों में पहुंचा दिया जब इसे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया गया। ये सम्मान इस गांव को ट्रैवल पत्रिका डिस्कवर इंडिया द्वारा दिया गया। मोलिनोंग इस छोटे से गांव और यहाँ के लोगों ने दुनिया के सामने स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है। हम देशवासी मोलिनोंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश का हर गांव मोलिनोंग से प्रेरणा लेकर स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ सकता है और स्वच्छ भारत का सपना साकार कर सकता है। आज भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। हर क्षेत्र में भारतवासी अपना लोहा मनवा रहे हैं। दुनिया की नजर में हमारी साख बढ़ी है और तरक्की की इस दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश के युवाओं की है। देश की तरक्की में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इसी उद्देश्य के साथ भारत के लाखों ग्रामीण युवाओं के सपने साकार कर रही है। डॉन बॉस्को टेक्निकल सोसाइटी के कार्यकर्ता हिमानी के गांव में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के प्रचार के लिए आए। हिमानी ने भी इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी ली। उसने ठान लिया कि वो भी इस योजना का लाभ उठाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण मुफ्त प्रदान किया जाता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद नौकरी भी दिलवाई जाती है। अपनी शिक्षा और रुचि के अनुसार युवा अलग अलग कोर्स चुन सकते हैं। हिमानी ने सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स चुना और प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। हिमानी ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रशिक्षण का भरपूर लाभ उठाया और 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद उसे भुवनेश्वर के डोमिनोज में नौकरी मिल गई है। आज वो निरंतर आगे बढ़ रही है। इस योजना ने हिमानी के जीवन को एक खूबसूरत मोड़ दे दिया है। आज भी भारत के ऐसे बहुत से गांव हैं जहां की सुबह कुछ इस तरह होती है। जहां एक ओर ये पर्यावरण को दूषित करता है,
वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर इसके दुष्परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं के लिए तो ये और भी चिंता का विषय है। खुले में शौच जाना महिलाओं की सुरक्षा पर हमेशा एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। खुले में शौच की इस प्रथा को खत्म करना आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में बेलगाम के एक छोटे से गांव बिकनकेरी ने इस बरसों पुरानी समस्या से लड़ने का एक अनूठा और कामयाब रास्ता ढूंढ निकाला। आज यहां के निवासी इस प्रथा से पूरी तरह छुटकारा पा चुके हैं। यहां के हर घर में आपको एक शौचालय जरूर नजर आएगा। गांव की साफ सुथरी गलियां और सड़कें इस बात की गवाही देती हैं कि यहां के लोगों ने अपने जीवन को एक नया और स्वच्छ मोड़ दे दिया है। आप ही की तरह हमारी कहानी में 3 लड़कियां हैं, नगमा, पूजा और जूली। ये फिल्मी सपने ही तो हैं जो एक नर्स की बेटी को कहां से कहां ले आए, मुझे बाहर कल बना दिया। भूल जा गम, ले मार दम, ऐश कर, जिंदगी के मजे कैश कर। अरे नगमा, स्वाति की कोई खबर? हाँ, एड्स की खबर पक्की है। हे पांडुरंगा, जूली ने हमेशा उसे समझाया था, लेकिन वो हमेशा खतरों से खेल। अब से हमें भी एक सबक मिल गया है और हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ हाँ, तू बिल्कुल ठीक कहती है। मजबूरियां आपको अपने घर से दूर ले जाती हैं, अपनों से दूर ले जाती हैं, बार तक पहुंचाती हैं। जब तक होश है तब तक पीती रहेगी। ए चलेगा, सब साले मतलब वाले, माँ बाप चाचा सब लूटने वाले। ये ले एडवांस। ठीक, चलो। पूजा, एक मिनट ना, एक सेफ्टी प्रिकॉशन है ना? ये देख, सुरक्षा का इंतजाम है मेरे पास। दिल फेंक भंवरे बार बालाओं की मजबूरियों और कमजोरियों को खूब पहचानते हैं। आओ दुनिया की सैर करें हम बातों की इस रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं खेल खेल में, खेल खेल में। को ये समझाएं, दूजा वादा पेड़ों पर हम फूल खिलाएं, शुद्ध हवा से दुनिया को महकाएं, एनर्जी देती हमको जीवन, जीवन नहीं गवाना है, खोल कर हर पिंजरे को हमें हर पक्षी को उड़ाना है, एक संकल्प एक कसम आज हम उठाते हैं, मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं, संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों इन बच्चों की रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाएं खेल खेल में, खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल और मैं अनु, और हम फिर हाजिर हैं आपका जाना पहचाना मजेदार इंफोटेनमेंट शो लेकर, जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया।
क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या हुआ? हर जगह टीडीएस कट रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। ये मेरे पैसे गए कहाँ? बस इतनी सी बात। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर रजिस्टर करो और फिर फॉर्म 26A जाकर अपना टैक्स क्रेडिट चेक कर लो। अब क्या हुआ? अरे जितना मेरा टैक्स बनता है उससे ज्यादा तो मेरा टीडीएस कटा है, सारे पैसे बर्बाद। अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल करो ना, 2-3 महीने बाद अपना बैंक अकाउंट चेक करना, रिफंड आ जाएगा। रिफंड आ गया ना? हाँ। शॉपिंग चले? इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर लॉग ऑन करें, अपना टैक्स क्रेडिट चेक करें, अपनी टैक्स रिटर्न ई-फाइल करें और शीघ्र रिफंड पाएं। ये लो। हाँ वो भी ले लो। ये लो। 2 तरह के शॉपर्स होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। मैं हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ परिवार की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स वही खरीदती हूँ जो एनर्जी एफिशिएंट हो, फिर चाहे उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा क्यों न हो, क्योंकि बिजली की बचत से वो एक्स्ट्रा कीमत वसूल हो जाती है और फिर सेविंग ही सेविंग। ये हैं स्मार्ट शॉपर। हमेशा देखें फूड प्रोडक्ट्स पर इंडिया ऑर्गेनिक, एग मार्क या फेयर ट्रेड का निशान हो। बिजली के उपकरणों पर BEE स्टार लेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए इको मार्क जैसे निशान। मैं हमेशा कपड़े का बैग इस्तेमाल करती हूँ, नो प्लास्टिक बैग्स। स्मार्ट बनिए, बाय इंटेलिजेंटली, अच्छा लगेगा। और हाँ, हो सके तो अपने घर के नजदीकी स्टोर में शॉपिंग कीजिए। सेवा ऑयल, थोड़ी सी समझदारी, समरी दुनिया हमारी। आप हमारी वेबसाइट से शॉपिंग गाइड डाउनलोड कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। खट्टर रोज घर में दिवाली और बिल खाली, गड़बड़ जी। वो सेटिंग क्या जी? वो जी हसीना की जरूरत है जैसे दिल लगाने के लिए, बस थोड़ी सी सेटिंग चाहिए बिल घटाने के लिए। सीधा सीधा बोलो जी। ओ बल्ब बदलो, बिल बदलो। पेश है ऑफेट पावर सेवर लैंप, करे 80% तक बिजली की बचत। ओह हैप्पी दिवाली पट्टर पाजी। अब तो रोज दिवाली जी। बल्ब बदला, बिल बदला जी। वाह, 1 साल की गारंटी के साथ ऑफेट पावर सेवर लैंप, बल्ब बदलो बिल बदलो। आइए ही मैडम, क्या दिखाऊं आपको? पहले बताइए, आप BIS सर्टिफाइड ज्वेलर हैं? आपकी ज्वेलरी पर BIS और हॉलमार्क का निशान है? क्या जी? आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है? आप जासूस है क्या मैडम? जी नहीं, एक जागरूक ग्राहक। ज्वेलरी खरीदते समय शुद्धता के सारे निशान जरूर जांच लें। जागो ग्राहक जागो। ये है मिसेस राजपाल। ये खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना कभी नहीं भूलती, क्योंकि ये जानती हैं कि ये तभी रहेंगी हमेशा तंदुरुस्त। ये है मिस्टर मनीष। ये रोजाना नहाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। और ये है मिस्टर चंद्रमोहन। ये हाथ गंदे होने पर उन्हें साबुन से धोना कभी भी नहीं भूलते। तो क्या आप भी खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोते हैं? अगर नहीं तो आज से ही इस अच्छी आदत की शुरुआत करें और अपनी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएं। जब बुजुर्ग रखेंगे व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान, जिएंगे स्वस्थ जीवन, ये लो सब जान। गिली गिली चोट 1 2 3 3 स्टार। गिली गिली चोट 3 4 5 5 स्टार। अगर आप सचमुच पैसे और बिजली की बचत करना चाहते हैं तो स्टार लेवल प्रोडक्ट्स ले आइए, क्योंकि जितने ज्यादा सितारे उतनी ज्यादा बचत। पैसों की और ज्यादा बचत के लिए LED लाइटिंग का इस्तेमाल करें। बिजली बचाइए अपने और देश के लिए। ये है स्मार्ट फैमिली, जिनको गर्म पानी मिलता है मुफ्त में। आप सोच रहे होंगे कि गर्म पानी के लिए बिजली या गैस खर्च होती है, फिर मुफ्त कैसे? इनके पास है सोलर वाटर हीटर, जो देता है बिना बिजली बिना गैस मुफ्त गर्म पानी, वो भी 0 मेंटेनेंस पर। और आप जो सोलर वाटर हीटर खरीदने के लिए पैसे खर्च करेंगे, वो कुछ ही समय में बिजली या गैस की बचत से पूरे हो जाएंगे। फिर आपको मिलता रहेगा मुफ्त गर्म पानी। अब गर्म पानी, नो परेशानी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाई साहब, एक बढ़िया सा CFL लैम्प देना। ये लीजिए। ये बढ़िया है, इसकी क्या गारंटी है? ये देखिए, इस पर ISI का निशान है, जो किसी भी प्रोडक्ट को कड़े परीक्षण से गुजरने के बाद ही दिया जाता है। हर CFL लैंप पर ISI का निशान अनिवार्य है। पर कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क असली है? असली ISI मार्क के साथ मानक का नंबर और उत्पादक का 7 अंकों का लाइसेंस नंबर भी होता है, समझी? ISI का निशान, क्वालिटी गारंटीड।
जागो ग्राहक जागो। क्या आप जानते हैं शावर से नहाने से सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है। बेशक ठंडे ठंडे पानी से नहाइए, लेकिन बाल्टी में डालकर। पानी की एक एक बूंद कीमती है। मेरे ड्राइवर भाइयों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। अरे बॉस, इंजन तो बंद करो यार। अरे आप लोग भी यार गजब करते हो यार। वो ट्रक का इंजन चालू करके पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो। भैया आप डीजल को समझते क्या हो यार। गाड़ी अगर 2 मिनट से ज़्यादा खड़ी करनी हो तो इंजन बंद कर दो। दिन में अगर 10-20 बार ऐसा करोगे तो काफ़ी डीजल बचा लोगे। भैया डीजल बचाना ही कमाना है। चुन चुन कर गाली देंगे। ये सच्ची बात है कि अगर जानवरों को इंसानी ज़ुबान मिल जाए तो अपने ऊपर किए गए अत्याचारों के लिए जी भर के कोसेंगे इंसानों को। ये भी कोई बात हुई? अपने शौक़ के लिए, अपने मज़े के लिए, जीभ के जायके के लिए किसी की सवारी करें, किसी की खाल उधेड़ कर ओढ़ लें या पहन लें, या हड्डी गोश्त खा जाएं। ये दूसरी बात है, मांसाहार करके हम अपने शरीर पर भी अत्याचार करते हैं। इसलिए पशु पक्षियों पर रहम खाओ। खाने पहनने को बहुत कुछ है उन्हें छोड़कर। XXX flavored dotted condoms. What's your flavor of the night? 500 लोक येणार आहेत लग्नाला. मग आपण 700 लोकांचं जेवण बनवूया. मुलीच्या कुंडलीत दोष दिसतोय. कसला दोष गुरुजी? अन्न दोष. म्हणजे मुलीच्या लग्नात अन्न वाया जाईल, ज्यामुळे अन्न देवता नाराज होईल. एक उपाय आहे, वराडींच्या जेवणाची सोय आवश्यकतेनुसार करा. तरी जेवण उरलं तर गरिबांना वाटा. जमिनीवर उगवणाऱ्या अन्नावर सर्वांचा अधिकार आहे. ते वाया घालवू नका. कोणाचाही अधिकार हिरावू नका. Just reached. Hi Ankit, how's the startup? Doing well? Not so well. The bigger players have joined hands. They do not let the new players to enter. I lose bets. Oh, so that is how operating. Why didn't you inform Competition Commission of India? Can I do so? Yeah, why not? Check this out. Any person, consumer, trade associations, government and statutory authorities can file information with CCI. Report anti-competitive practices. For details, log on to www.cci.gov.in. Fair competition for greater good. What is this? The new companies are eating up our sale. Let's reduce the prices, even below our cost price for some time. We are the leaders. Let's see how long they survive. But sir, it will be a case of predatory pricing, abuse of dominance. So what? We have done it earlier also. Go ahead. But sir, now the times have changed. Yes, sir. She's right. Abuse of dominance is a violation of competition law. Approach CCI with information on any such case. For details, log on to www.cci.gov.in. Fair competition for greater good. ये शोर कैसा है? क्या हुआ? जरा देखो तो, पानी के लिए झगड़ा हो रहा है। पानी के लिए झगड़ा? हंसिए मत। जिस तरह आप पानी बर्बाद करते हैं, कल इनकी जगह आप भी हो सकते हैं। जरा देखो तो। अरे ये क्या हुआ? क्या? पानी चला गया? अरे गया क्या? एक बाल्टी पानी मिलेगा प्लीज? नहीं है पानी। एक जग पानी मिलेगा प्लीज? मुझे लेने दीजिए, मुझे लेने प्लीज। अरे आंटी पानी चलने दो ना, कभी नीचे नहा रहा है। पानी तो खजाना है, कल के लिए बचाना है। इस देश के गांवों में, शहरों में लोग स्वागत कर रहे हैं प्रगति और खुशहाली का। यानी कि वो स्वागत कर रहे हैं एनएसएसओ के ऑफिसर का, और उन्हें दे रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हर जानकारी। आप भी एनएसएसओ ऑफिसर का स्वागत करें और पूछी गई जानकारी उन्हें सही दें। आपकी दी गई जानकारी से सरकार को जन कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दें सही जानकारी। तो बताओ आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? कीमतें तय करना,
देखो भाई, अपने इस सेक्टर के हम 3 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, पर पिछले कुछ सालों में हमें अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने की बजाय घटानी पड़ रही हैं। ग्राहक को आकर्षित करना है तो कीमतें तो कम करनी ही पड़ेगी। तुम कीमतें कम करोगे तो हमें भी कीमतें कम करनी पड़ेंगी, और घाटा किसका होगा? हम सबका। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? अगर हम सब मिलकर अपने प्रोडक्ट की एक कीमत तय कर लें तो मनमाफिक फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? देखो, अगर मैं ग्राहक से मनमानी कीमतें वसूल करना चाहूंगा तो वो तुम लोगों के पास जाएगा। जब तुम लोग भी वही कीमत वसूल करोगे तो उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा और उसे बढ़ी हुई कीमतों पर ही सामान खरीदना पड़ेगा। आपसी समझौते कर सामान और सेवाओं की कीमतों को निर्धारित करना प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है। दोषी पाए जाने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कार्टेल में शामिल प्रत्येक सदस्य पर ऐसे समझौते में जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के उसके लाभ की 3 गुना राशि या ऐसे समझौते के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष में उसके कारोबार का अधिकतम 10% तक या इनमें से जो भी अधिक हो अर्थदंड के रूप में लगा सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सबका हित। ये रहा आपका बैग। सिर्फ दीदी के लिए क्यों? इसलिए बेटा कि दीदी ने कहा था आपको भी चाहिए। हाँ। पर बेटा आपने तो बताया नहीं। ठीक इसी तरह आप भी झिझकते हैं। अगर आप NSSO के कर्मचारियों को सही जानकारी नहीं देंगे तो सरकार अपनी नीतियां बनाते समय आपकी जरूरतों का ख्याल कैसे रखेगी? आपकी जानकारी इसी तरह गोपनीय रखी जाती है। NSSO में विश्वास, सही आंकड़े, सही विकास। अरे मुझे समोसे पास करना था। ऑरेंज जूस दो ना। आप ये सोच रहे होंगे कि आज यहाँ किसी की बर्थडे पार्टी है। जी नहीं, आज ये अपना बिजली का बिल जमा करके आए हैं और जो पैसे बचाए उससे पार्टी। ये केवल उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी जरूरत हो। बिजली की बचत यानी पैसों की बचत। हमारे यहाँ तो ऐसी पार्टीज चलती रहती हैं। आपके यहाँ कब? बिजली बचाइए, पैसे बचाइए। भाई, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर हम समझदारी से काम ले तो हम सबका फायदा हो सकता है। लेकिन कैसे? देखो, हम में से हर कोई चाहता है कि टेंडर सिर्फ उसी को मिले। हाँ तो टेंडर सबको मिलेगा। वो कैसे? देखो, हम 3 लोग ही तो हैं जो डिपार्टमेंट के पैनल पर हैं, तो क्यों ना हम एक जैसे ही रेट्स कोट कर दें। समझ गया, इस तरह से तीनों को बराबर का काम मिल जाएगा। बड़े समझदार हो। समझदार नहीं, बेवकूफ हो। क्या आप नहीं जानते, ऐसा करना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। दोषी पाए जाने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पिछले 3 सालों के औसत कारोबार का अधिकतम 10% तक जुर्माना लगा सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सबका हित। टेंडर मिले ना मिले, फायदा सबको मिलेगा। वो कैसे? यही बताने के लिए तो शहर के बाहर ये मीटिंग रखी है। हम गिने चुने लोग ही तो हैं डिपार्टमेंट के पैनल पर। जिसे टेंडर चाहिए मिल जाएगा। वो जो कोट करेगा बाकी उससे ज्यादा कोट करेंगे, टेंडर उसे मिल जाएगा। लेकिन फिर वो बाकियों में अपने मुनाफे को बांटेगा। रुकिए, क्या आप जानते हैं ऐसा करना भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। ईमानदारी बड़ी चीज है। देखते क्या? चल, एक और आ गया। इधर आ, क्या किया बाहर? जी वो उपभोक्ता अदालत के आदेश को नहीं माना था जी। क्या? हमने सब कुछ किया लेकिन अदालत के आदेश को अनदेखा कभी नहीं किया।
गलती हो गई जी। गलती हो गई तो सजा भुगतो। उपभोक्ता अदालत के आदेश की अवहेलना न करें, वरना 3 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। चल भाई राजेश की हाइट ले। ले लो और ये कितना अंकित को ऑफ करना यार। ये तो सभी जानते हैं कि कहाँ लाइट चाहिए और कहाँ नहीं, पर क्या ये जानते हैं कि लाइट सिर्फ उतनी इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी की जरूरत हो। भाई मैं तो एक एक्टर हूँ, लेकिन मैं भी इतना जानता हूँ कि अगर लाइट सही होगी तो सीन भी खूब जमेगा। आप भी जमा लीजिए अपने घर का सीन, उतनी ही लाइट इस्तेमाल कीजिए जितनी की जरूरत हो। अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे वो लाइट बंद कीजिए ना।